ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान का मैच था और लोग तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बासानी जीत जाएगी ओमान के खिलाफ, और वही हुआ। ओमान के खिलाफ पाकिस्तान ने 93 रन से फतह हासिल की, लेकिन पाकिस्तान की टीम की बहुत सारी खामियां इस मैच में खुलकर सामने आई हैं। और अब रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार के दिन जब पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल होगा तो क्या स्ट्रेटजी प्लान करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन। तो आज भी पाकिस्तान ने अब हारिस रऊफ को ड्रॉप किया, पिछले फाइनल में भी नहीं थे हारिस रऊफ, आज भी नहीं खेले। अब वो वक्त आ गया जब एक ज़माना था कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था, लेकिन आज एक जेन्युइन रेगुलर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी खेले और फ़हीम अशरफ चूँकि ऑलराउंडर हैं तो वो ऑलराउंडर्स के ज़ुमरे में आते हैं। दूसरी जानिब ओमान की टीम थी। अब ओमान के साथ प्रॉब्लम यह है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप खेले उसके बाद ICC ने ओमान क्रिकेट को $2,25,000 दिए और तमाम ममालिक को जिनको डॉलर्स मिले खेलने के, उन्होंने वो पैसे अपने खिलाड़ियों में तकसीम कर दिए। लेकिन ओमान के खिलाड़ियों ने उस पर एहतजाज किया जो खेल रहे थे और वो पैसे उनको नहीं मिले, जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को न सिर्फ टीम से ड्रॉप कर दिया गया बल्कि अपनी मुलाजमत के सिलसिले में वो ओमान छोड़कर दूसरे खलीजी ममालिक मुंतकिल हो गए, क्योंकि जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। तो ओमान की तनज़्ज़ुली की एक वजह यह भी है और बहुत सारी चीज़ें आज ओमान के हवाले से, उनकी क्रिकेट के हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, ये एक वो सवाल है। इतवार वाले दिन क्या होगा? क्या पाकिस्तान इसी बैटिंग लाइनअप के साथ कि आज तो आप चल गए, कैच छोड़ दिया गया, रन्स किए हारिस ने, क्या हारिस यही अंदाज अपनाएंगे जसप्रीत बुमराह के खिलाफ, हार्दिक पांड्या के खिलाफ, कुलदीप यादव के खिलाफ और जितने भी जो उनके टॉप के बॉलर्स हैं, अक्षर पटेल उनके खिलाफ और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ? तो ये देखना होगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। और आपको याद दिला दें, कल आमिर सुहेल जब हमारे साथ पहले चंक में मौजूद थे तो हमने उनसे पूछा था कि आपकी क्या राय है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर बैटिंग कामयाब नहीं थी। और आज वही हुआ जो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करे ताकि अपने बैट्समैनों को प्रैक्टिस हो, और वही हुआ। प्रैक्टिस के बजाय उल्टे ही काम हो गया। आमिर सुहेल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। इन दोनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, जो कल आप बात कर रहे थे, हमारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। अगर कैच ड्रॉप नहीं होता, साहबजादा फरहान का जो पार्टनरशिप हो गई, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम और अंडर प्रेशर आ जाती। पहले ही ओवर था। देखिए, यही बात हम कह रहे हैं कि दोनों ओपनर्स को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। और कल मैंने एक चीज़ का कल भी किया, उससे पहले भी जिक्र किया कि आपने जो क्रिकेट है, अगर इस तरह की विकेट के ऊपर जब आप पिचेस के ऊपर मैचेस खेलते हैं जहां पे बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत मौजूद है, तो 8 ओवर्स में आपने कोशिश करनी है कि एक विकेट गिरे। और मैंने कहा था 60 और 65 रन। अगर आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो आप 180 जो है वो आराम से करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन आई, 8 ओवर्स में पाकिस्तान ने 65 किया हुआ था, लेकिन दरमियान के ओवर्स में इतना ज्यादा हमने कैपिटलाइज नहीं किया। एकदम से विकेटें गिरनी शुरू होगी पाकिस्तान की, और जो 180 होना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन हारिस का जो बार बार जिक्र कर रहे थे खुर्रम, उन्होंने आज आके नंबर 3 के ऊपर स्कोर तो किया, गैम्बल किया पाकिस्तान ने। लेट्स होप कि ये वाली गैम्बल जो है इंडिया के खिलाफ भी काम करे पाकिस्तान के लिए, और इनका अगर क्विक फायर 50 होता है तो ये थोड़ा बहुत प्रेशर तो क्रिएट होगा। लेकिन कता कलामती इंडिया इन पर काम नहीं करके आएगा जिस तरह से निकल के मार रहे थे। बिल्कुल काम, मैं इसीलिए कहा है गैम्बल। गैम्बल अच्छा, और इसीलिए मैंने कहा है कि दुआ करें कि इनकी चल जाए इंडिया के खिलाफ समहाउ। लेकिन जब आप रोज बैटिंग ऑर्डर शफल करेंगे तो उसके ना जो इफेक्ट्स है ना वो आपको नजर आते हैं। अब हसन नवाज हैज मूव डाउन द ऑर्डर, जहां पे चौथे पे आ गए। अब एग्जैक्टली अब वो एडजस्टमेंट जो है ना वो मुश्किल हो जाती है बैट्समैनों के लिए। अब आप देखें कि जब हसन नवाज बैटिंग करने आए तो 15 गेम खेले वो, और सिर्फ 9 रन किए उन्होंने, और वो मारने की कोशिश में वो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे। तो आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान को जो ये चीजें जो हैं थिंक टैंक को ये सोचनी होंगी। लेकिन लेट्स होप कि आज पाकिस्तान जो जिस तरह जीता है, अगले मैच में जो खामियां हैं उनको ओवरकम करके और उसकी पूरी तैयारी करके अगेंस्ट इंडिया आएगा। ठीक है।
खुरम 89 फॉर 1 जी 89 रन, और पहली ओवर की दूसरी गेंद पे साइम अयूब साहब पे शायद दूसरी गेंद थी जिसपे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, कैच ड्रॉप हो गया साहबजादा फरहान का आमिर कलीम से, हालांकि 2 विकेटें उसी ओवर में आती, लेकिन फिर ये लोग पार्टनरशिप जो है वो ले गए, 89 तक ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समझ लीजिए 120 पे पाकिस्तान के 5 आउट हो गए, यानी कि 31 रन पर 4 विकेटें गिर गई। तो इसका मतलब ये कि मिडिल ऑर्डर फिर कोलैप्स हुआ, मिडिल ऑर्डर फिर आपके लिए लम्हे फिक्री आए, और भारत जैसी टीम, यहाँ तो ओमान थी, ना तजुर्बाकार थे, जॉब करते थे, सबसे जो एजेड खिलाड़ी था आमिर कलीम वो 43 बरस का था, है दूसरा एक और भी प्लेयर 43 बरस का था, लेकिन आमिर कलीम के दिन ज्यादा थे। तो आप समझते हैं कि फिर इंडिया के खिलाफ तो ऐसा देखें, पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि फ़खर जमान जैसा प्लेयर 20 ओवर के मैच में 16 बॉलें खेले, मतलब मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, फ़खर जैसा इनफॉर्म प्लेयर, डेंजरस प्लेयर, और जिस पे आप रिलाय कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है, इसने बहुत सारे मैच सिंगल हैंड जिताए पाकिस्तान को, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप उसका फायदा तो उठा ही नहीं, चौथे नंबर पर आप दूसरे प्लेयरों के चक्कर में उसको नीचे कर रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं। देखें, आमिर भाई ने जो बात कही ना, ये सच बात है, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, आमिर भाई भी रहे, प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता है। अगर आप खेलते खिलाते को नीचे कर देंगे, हसन नवाज 4 से बहुत नीचे आ गया, 5 से। मैं मेरा हर ये कहने का मकसद नहीं है, हारिस के साथ बहुत ज्यादा फेवर हो रही है, उसने आज रन किए, मैंने कल भी ये बात बोली थी, आई होप कि वो रन करे और पाकिस्तान जीते। आज उसके 50 से पाकिस्तान को फायदा हुआ है, मगर फ़खर जमान जैसा इन फॉर्म प्लेयर, क्योंकि अभी आप सीरीज देख लें पूरी, आज का मैच देख लें, इससे पहले भी फ़खर कहीं ना कहीं चिप इन करता है, और जब वो खेलता है 20 ओवर तो पाकिस्तान मैच जीतता है। और आज उसने टोटल मैच में 16 बॉलें खेली हैं। तो ये सोचने की बात है, इनको प्लान करना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है जो दिख रहा है या ये दिखा रहे हैं। आपको प्लान, बड़ी टीम के अगेंस्ट आप स्ट्रगलिंग करते हुए दिखेंगे। आमिर 160 रन, वो भी ओमान के खिलाफ, अगर कोई तगड़ी टीम के खिलाफ आप 160 करेंगे, आप समझते हैं ये रीजनेबल स्कोर है, डिफेंड कर लें? जब आप 3 स्पिनर्स लेके उतरे मैदान में, सिर्फ एक जेन्युइन फास्ट बॉलर, 2 ऑलराउंडर्स, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, अगर आप इंडिया का भी कॉम्पोजिशन देखें तो यही है, लेकिन उनके बॉलर उनके पास भी बुमराह है, जो उन्होंने पहले मैच से स्टार्ट किया, और अगले मैच में भी मुझे लगता है वो इसी तरह आएंगे। पांड्या ने नया बॉल स्टार्ट किया अलॉन्ग विद बुमराह, बीच में आके उनके कुलदीप आ गए, वरुण चक्रवर्ती आ गए, फिर अक्षर पटेल, जो उनके मीडियम पेसर हैं, आई थिंक वो जो लंबे फास्ट बॉलर हैं, शिवम दुबे ने आके बॉल किए, उन्होंने आउट भी किए। सो उनका भी कॉम्पोजिशन यही है, वो भी हैवीली रिलायंट ऑन स्पिनर्स। सो जो कंडीशंस डिमांड कर रही हैं उसके मुताबिक दोनों टीमें जा रही हैं। हाँ, पाकिस्तान के लिए ये चीज ऑड है, क्योंकि आप तेज बॉलर्स के साथ खेलते आ रहे हैं। अब उसमें यह है कि फहीम चूंकि आपको आके नीचे से 2-4 चौके आखिर में अच्छे मार देता है, एक आधा छक्का भी मार देता है, गेंद भी कर लेता है, तो अब अगर आप रिप्लेस करते हैं, अगर हारिस रऊफ को लेके आते हैं, तो देन यू विल गेट रिड ऑफ फहीम, और मुझे आप बता दें किसके साथ उसको रिप्लेस करेंगे। सही। सो अगर फहीम अशरफ परफॉर्म करता आ रहा है तो उनका जस्टिफाइड नहीं बनता। सो आपने ये देखना है, हमने कल भी यही बात की, जो कंडीशंस हैं उनको सामने रख के आपने अपनी टीम सिलेक्शन करनी है। आज मैं समझता हूं कि एक अच्छी चीज इन्होंने जो की वो ये है कि आपने अपने लेफ्ट आर्मर को शुरू में बॉलिंग दी, और उसका आपको फायदा हुआ, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। उससे यह है कि उनका आप देखें कि कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है। पहले वो बड़े सहमे नजर आ रहे थे, उसके बाद 2 आउट करने के बाद उनकी जो डिमीनर और बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज हुई। सही। सो आई थिंक ये मेरा ख्याल है कि ये अब अनटाइमली डिबेट होगी कि किसको बाहर होना चाहिए, किसको नहीं। लेट द टीम मैनेजमेंट डिसाइड। और मैं समझ रहा हूं कि अगर आपका ये फॉर्मूला आपको ट्राई नेशन भी जिता रहा है और यहां पे भी काम कर रहा है, और स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, तो इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि इस पिच के ऊपर जिस पे मैच होगा, इसमें फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी बहुत जान है, फिर सोचा जा सकता है। खुरम क्या समझते हैं कि क्या, और एक चीज सॉरी ऐड करना चाहूंगा, हारिस रऊफ जो है वो मिडिल ओवर्स में आके बॉल करते हैं, नया बॉल नहीं करते। तो
तो फिर नया बॉल कौन करेगा? स्पिनर ही करेगा। आप यहाँ पे स्पिनर साइम काम अयूब कर रहे को तो ऑलराउंडर बना दिया ना माइक हैसन ने। देखिए साइम अयूब आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, अगर वो आपको अच्छे ओवर करके दे रहा है तो कोई मजायका नहीं उनके साथ। 42 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ये 27वां मैच था जब उनसे बॉलिंग कराई गई। देखिए अगर उनकी बॉलिंग रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं माइक हैसन, अगर उनकी बॉलिंग जो है एडवांटेज लेके आ रही तो है, उनकी उसमें बैटिंग कोई क्या कर रही है? हाँ, सवाल बहुत ये बड़ा पैदा होता concern है। देखिए जिस तरह की आज उन्होंने शॉट मारी है, वो मेरे ख्याल में ओपनर इससे मारेगा। बहुत बेहतर प्लेयर है, सही, बहुत बेहतर प्लेयर है। ठीक। उनको यही समझाने की जरूरत है जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम ले लो। सही। और ये देखें, ये पहली दफा नहीं होगा कि ये पूरे ओवर खेलेगा। 98 भी किया हुआ है इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इन्होंने लंबी बैटिंग की हुई है। अगर ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये छोड़ दें कि मैंने नो लुक शॉट मारनी है, मैंने टेक्निकल क्रिकेट के लिए, ये अच्छा करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर से हम पूछेंगे कि साइम अयूब ऑलराउंडर बन गए तो अब वो समझते हैं कि अगर वो 1-2 विकेटें ले लेंगे, अगर रन ना भी करें तो उनकी टीम में जगह पक्की है क्या? ये भी एक सवाल है। और फिर क्या अगले मैच में हारिस रऊफ, भारतीय जो बैट्समैन है, जिस अंदाज से वो लोग खेलते हैं फास्ट बॉलर्स को, क्या हारिस रऊफ, जिस तरह आमिर कह रहे थे कि अगर वो आते हैं तो क्या फहीम अशरफ की जगह आते हैं या किसी स्पिनर को कुर्बान करते हैं? बजाय कम नजर आता है कि कोई स्पिनर आउट हो। इस पर खुर्रम मंजूर से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।